ओके, लास्ट टाइम हमने बात करी थी फाइनाइट सेट्स की ना, तो उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कोई सेट ए फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बाइजेक्शन रूल होगा, यानी कि हमारे पास एक कोई ऐसा फंक्शन होगा जो इस ए के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को मैप कर सकता है इन फाइनाइट इंटीजर में। ऐसे एन, ये एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, राइट। ये जो जेड प्लस का साइन है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये था हमारा फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। अब आज हमारी बात आती है व्हाट इज़ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या है? एनी सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट विच इज़ नॉट फाइनाइट दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन शायद पूछ सकता है, तो इसलिए डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। नाउ इनफाइनाइट सेट के दो टाइप्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट के दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट, तो इसका ये डेफिनेशन है कि हम एक बाइजेक्शन ढूंढ सकते हैं। डेफिनेशन देख ले पहले। ए सेट एक्स इज कॉल्ड काउंटेबली फाइनाइट if there exist a bijective correspondence f such that x के एलिमेंट मैप होते हैं किसमें? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा अब तेरे को। जो फाइनाइट सेट था उसके जो फाइनाइट सेट के एलिमेंट मैप हो रहे थे इस सेट में, जो एक नंबर ऑफ इंटीजर्स है, बट यहाँ पर क्या है, एक लिमिट है n, एक हाईएस्ट नंबर है जहाँ पर ये सेट ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर जो ये z प्लस है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर सारे नहीं है, यहाँ पर कुछ अपर लिमिट है n, लेकिन यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है, z प्लस है। तो जब कोई अपर लिमिट नहीं है इसलिए इसको ये इन्फाइनाइट हो गया। और इन्फाइनाइट कैसा वाला इन्फाइनाइट हो गया? काउंटेबली इन्फाइनाइट हो गया। और यहाँ पर तेरे को पता होना चाहिए कि जेड प्लस क्या है। जेड प्लस इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3, ये गाड़ी रुकेगी नहीं कभी तक, इसीलिए इसको इन्फाइनाइट सेट बोलते हैं। लेकिन कौन सा इन्फाइनाइट सेट बोलते हैं? काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट बोलते हैं। ध्यान रखना है, फाइनाइट सेट तो एक ही टाइप का होता है, लेकिन इन्फाइनाइट सेट दो टाइप के होते हैं, काउंटेबली इन्फाइनाइट एंड और अनकाउंटेबली इन्फाइनाइट। और काउंटेबली इन्फाइनाइट की क्या खासियत है? उसके जो एलिमेंट होंगे, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो मैप होंगे इंटीजर्स में, सारे इंटीजर्स में। हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल होगा, वही तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है कल को। एग्जाम्पल है और इसको क्वेश्चन की तरफ ले सकता है कि ऑल इंटीजर्स z, ठीक है, ऑल इंटीजर्स z इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन है, देख, एक है z, एक है z प्लस, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। सॉरी ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला सारे पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, और जीरो सब, माइनस से लेके प्लस तक सारे। अब इसको प्रूव करना है कि ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, जो सारे इंटीजर्स हैं हमारे, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये क्वेश्चन आएगा कल को, देख लेना। आई एम प्रीटी श्योर कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है प्रूव? हमने अभी डेफिनेशन क्या बोली थी? कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट तब होगा जब हम एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं जो फंक्शन उस सेट के एलिमेंट को
कहाँ मैप कर देगा, जेड प्लस में मैप कर देगा। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें इनपुट तो होगा ये जेड, एक एलिमेंट, यहाँ पर ए क्या है हमारा, अभी सारे इंटीजर्स हैं जेड, इनपुट तो होगा ए के एलिमेंट और आउटपुट होंगे सारे किसके, जेड प्लस के एलिमेंट। हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए। तो हम वो फंक्शन कैसे लिखेंगे इसको याद कर ले, क्योंकि अभी कोई और सारा है नहीं। हम आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर जेड है। सो वी हैव अ बाइजेक्टिव कोरेस्पोंडेंस, मतलब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है। बाइजेक्टिव कोरेस्पोंडेंस एक बड़ा वर्ड शब्द हो सकता है, बट इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो जेड के एलिमेंट को जेड प्लस में मैप कर सकता है। वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n फॉर n ग्रेटर देन 0 और -2n + 1 फॉर n लेस देन इक्वल टू 0। बस इतना लिखने आंसर हो जाएगा। अब देख समझ इसको, मान ले n की वैल्यू है -10, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है ना। हमने क्या बोला था कि हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है हमें जो z के एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर दे, z प्लस में कन्वर्ट कर दे। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया जो z में है। क्या ये फंक्शन एलिमेंट इस एलिमेंट को z प्लस में कन्वर्ट कर रहा है? देखो एक बार इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखो। तो जब n-10 है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो n की वैल्यू 2n + 1 में n की वैल्यू को -10 रखो तो क्या आएगा, 21 आ गया। और 21 बिलोंग्स टू z प्लस, यस। तो इसका मतलब जो ये z में था एलिमेंट उसको मैप कर दिया z प्लस में, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये मैप पॉसिबल है। और अगर ये मैप पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेट था यहाँ पर, वो सेट क्या था हमारा यहाँ पर, a बराबर क्या था हमारे यहाँ पर, z था, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, वो हमारा क्या है यहाँ पर, काउंटेबली इन्फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा मैप ढूंढ लिया जो कि z प्लस में कन्वर्ट करता है, z प्लस में उसको मैप को कन्वर्ट करता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और पहला प्रूफ जो एग्ज़ाम में आने वाला है कल को, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, ओके। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे कि हमने बोला कि इनफाइनाइट सेट दो टाइप के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल सेट कौन सा है, सॉरी हमने काउंटेबल की डेफिनेशन नहीं दी ना अभी, काउंटेबल इनफाइनाइट की, हाँ काउंटेबल इनफाइनाइट की डेफिनेशन दे ली, ठीक हो गया। लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबल सेट अलग अलग हैं। जो हमने ऊपर डेफिनेशन दी वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की है, अभी हम काउंटेबल सेट की डेफिनेशन दे रहे हैं। ए सेट दैट इज आइदर अ फाइनाइट, या तो वो फाइनाइट हो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, ए सेट दैट इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट इज कॉल्ड द काउंटेबल सेट। और हो सकता है ना कि वो एग्जाम में यही डेफिनेशन ही पूछ दे, व्हाट इज़ द काउंटेबल सेट, डिफाइन द काउंटेबल सेट, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब अनकाउंटेबल सेट क्या है, अ सेट दैट इज नॉट काउंटेबल, जो ये नहीं है वो ये है। कॉल्ड अनकाउंटेबल। तो ये डेफिनेशन तुझे पता होनी चाहिए क्या है इसका मतलब, हाँ। और बाय द वे उसने इनफाइनाइट सेट में कुछ ज़्यादा पढ़ाया है नहीं, तो मैं बस वही चीज़ तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है। उसने ज़्यादा फोकस उसने फाइनाइट सेट में कर रखा है, जो 1 घंटे की वीडियो मैंने तेरे को पहले ही भेज दी है, हाँ। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने इनफाइनाइट सेट में 2 टाइप के इनफाइनाइट सेट पढ़ दिए। पहला है काउंटेबली इनफाइनाइट, दूसरा है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, नहीं दूसरा हमारा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। तो ये डेफिनेशंस क्लियर कर ले एक बार तू। उसके बाद लेट मी सी व्हाट कैन बी डन, हाँ।
ठीक है, अगला हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम तो उसको थ्योरम बोल ले या कुछ और बोल ले, लेमा बोल ले। तो थ्योरम ये है कि a subset of a countable set is countable। ये थ्योरम तेरे को पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान ले जेड प्लस को हम लेते हैं, ठीक है, जेड प्लस। तो क्या जेड प्लस, पहला क्वेश्चन, इज जेड प्लस काउंटेबल? सोच, हमने बोला काउंटेबल सेट वो सेट है जो या तो फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ये फाइनाइट तो नहीं है क्योंकि जेड प्लस में सारे जेड प्लस का मतलब है कि इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 1 2 3 इनफाइनाइट तक एलिमेंट होंगे। तो और अब क्या ये इनफाइनाइटली काउंटेबल है? क्योंकि जेड प्लस को हमें मैप करना है जेड प्लस में। यही तो डेफिनेशन होती है कि कोई ऐसा फंक्शन ढूंढो जो जेड प्लस को जेड प्लस से मैप कर दे। हाँ, कर सकता है। एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, मतलब इनपुट भी एन है, आउटपुट भी एन है। तो हाँ, इसीलिए ये एक काउंटेबल सेट है जेड प्लस, ठीक है। अब हमने, हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई सेट तेरे को काउंटेबल सेट दे दिया है, अगर तेरे को कोई काउंटेबल सेट दे दिया है, उसका कोई भी सबसेट यानी कि प्रॉपर सबसेट काउंटेबल होगा। मतलब हमने क्या बोला कि जेड प्लस, सो यस जेड प्लस इज काउंटेबल, जेड प्लस इज काउंटेबल। अब जेड प्लस का कोई सबसेट ले, मान ले हमें पता है जेड प्लस क्या है, 1 2 3 इन्फिनिट तक है। तो इसका सबसेट मान ले, मैं स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको बोलता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ जेड प्लस। और उसका क्या सेट कैसा है दिखने में, ऐसा है दिखने में। तो अब ये सेट काउंटेबल है या नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट, इसीलिए काउंटेबल है। काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट होगा या इन्फाइनाइटली काउंटेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम लिखने को भी आ सकती है, प्रूफ करने को तो बहुत मुश्किल है, प्रूफ तो बड़ा लंबा है इसका। तो ये पता होना चाहिए कि जेड प्लस का सबसेट हमेशा काउंटेबल होगा। जेड प्लस का ही नहीं, कोई भी काउंटेबल सेट हो, ठीक है। क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, उसने मान लिया एक सेट दे दिया ऐसे 1 2 3 करते 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 1 4 4 तक ऐसे सेट दे दिया, और पूछा है कि इज दिस सेट काउंटेबल? तो आंसर क्या होना चाहिए? सोच, पॉज कर, सोच, यस और नो, यस और नो। आंसर इज यस। एंड व्हाई इट इज यस? बिकॉज ए इज फाइनाइट, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। या फिर बोल सकता है फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जो मैप कर सकता है ए के एलिमेंट को इंटीजर में, एन नंबर तक इंटीजर में, पूरे इंटीजर में नहीं, पॉजिटिव इंटीजर के एक लिमिट तक। तो इसीलिए ये एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। अगर इतना समझ में आता है तेरे को तो यस, यही इम्पोर्टेंट मेरे को लगा इस इनफाइनाइट सेट्स में। एक बार इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख सकता है, इससे ज़्यादा उसने कराया भी नहीं है कुछ। और क्योंकि तूने बोला कि एक चैप्टर से, एक यूनिट से 2 ही क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही पूछेगा वो, मतलब इनमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाँ, तो ये डेफिनेशन क्लियर कर ले। और जो एक थ्योरम बोल रखी है मैंने तेरे को, ये वाली थ्योरम, द सबसेट ऑफ ऑल काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। जेड प्लस काउंटेबल है तो इसका कोई भी सबसेट वो भी काउंटेबल होगा।
और एक क्वेश्चन ये कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो काउंटेबल इनफाइनाइट हैं, ठीक है, इतना कर लेगा तो आई थिंक इतना करने के बाद तेरा सफिशेंट रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा मुझको ये लग रहा है कि एक चीज़ और पूछ सकता है, ये उसको भी कर लेते हैं, चल थोड़ा सा वो उतना बड़ा है नहीं, कि जो क्यू है सेट, क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, सेट क्यू, क्यू सेट किसको बोलते हैं, क्यू सेट किसको बोलते हैं बाबा, रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल, ये भी पूछ सकता है, वो प्रूव करना है क्योंकि ये वाला सेट हमारा काउंटेबल है। और काउंटेबल सेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, ये दोनों में से अगर कोई भी एक हो गया ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेट हमारा काउंटेबल है, ठीक है। और इसके लिए क्या कंडीशन है कि एक फंक्शन ढूंढो जो क्यू के एलिमेंट को जेड प्लस में कन्वर्ट कर सके, ठीक, ओके। तो हम एक सेट ऐसे ढूंढ सकते हैं, सॉरी हम फंक्शन कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे पता है, इस वाले में फंक्शन ढूंढना बड़ा आसान है वैसे, कि जो फंक्शन होगा वो सिंपल, वेट हाँ इसने कैसे करा रखा है मेरे को देखने पहले, मास्टर ने क्वेश्चन करा रखा है वैसे बाय द वे, इससे पहले एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी तेरे को, दिस सेट एन द नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, ठीक है। उसके बाद ही ये भी प्रूव हो जाएगा तेरे को कि क्यू भी काउंटेबल है करके। तो ये भी बड़ा आसान है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं ये तो बहुत ही आसान है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 ये तो होते हैं ना, जीरो तो नहीं होता, ना, तो नेचुरल नंबर में तो हमारे पास एफ, हमें एन से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें जेड प्लस में कन्वर्ट करेगा, और जेड प्लस ही एन होता है ना जेड प्लस और एन तो एक ही बात होती है, आर यू कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा इसको तेरे को, इसमें जेड प्लस और एन तो एक ही बात होती है ना, क्योंकि जेड प्लस का मतलब क्या है, जेड प्लस का मतलब है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर, और एन भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है तो ये भी काउंटेबल होगा, एन भी काउंटेबल है और जेड प्लस भी काउंटेबल है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन एक ही है। तो यहाँ पर फंक्शन को क्या होगा काउंटेबल में, एन इक्वल टू एन, इनपुट भी एन आउटपुट भी एन, क्योंकि हमें ऐसा फंक्शन चाहिए होता है जिसमें इनपुट तो वो सेट हो जिसको हमें प्रूव करना हो, और आउटपुट हमारा हमेशा जेड प्लस या एन हो, कैपिटल एन। तो इसीलिए जब अगर हमारा नेचुरल नंबर हमारा अगर काउंटेबल है, इन्फिनेटली काउंटेबल है ना, तो
तो हमारा नेचुरल नंबर अगर इन्फिनिटली काउंटेबल है तो अब हम इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि क्यू भी हमारा काउंटेबल है करके, क्यू जो रैशनल नंबर है। देख हमने क्या क्या प्रूव किया अभी तक। हमने प्रूव किया है कि जो जेड प्लस है काउंटेबल है, काउंटेबल इन्फिनिट बोल ले, काउंटेबल तो थोड़ा सही नहीं है पूरा बोलना। और जेड काउंटेबल है, काउंटेबल इन्फिनिट है, ऊपर सबसे पहले ये प्रूव किया था काउंटेबल इन्फिनिट है। तीसरा एन इज काउंटेबल इन्फिनिट, एन और जेड प्लस एक ही बात है। एग्जाम में वो दोनों चीज़ बोल सकता है, या तो एन लिख देगा या जेड प्लस लिख देगा, क्योंकि बुक में जेड बहुत जगह पे जेड प्लस लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मास्टर भी वही लिखे। ठीक है। और अब हमें चौथा प्रूव करना है कि Q इज ऑल्सो काउंटेबल, है ना, Q इज ऑल्सो काउंटेबल। ओके, ये हम नेक्स्ट में प्रूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। और उसी में ही हम प्रूव करेंगे कि 3 प्रूफ्स ऑफ इन्फिनिट प्राइम नंबर।